2, 1, engage. Hello friends, welcome back to my channel Real Fan PC IRCTC. This is your Real Fan channel. तो आज का वीडियो आप लोगों में से ही है। एक फ्रेंड ने मेरे को सुझाव दिया कि जो रेल इंजन का लोकोमोटिव होता है उसके आगे जो 5 अंक का कोड लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। तो आज मेरा वीडियो उसी के ऊपर है और आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि उस 5 अंक के कोड का मतलब क्या होता है, और उस रहस्य को जानने के लिए आप सब मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। ये तो आप जानते ही होंगे कि यात्रियों के जीवन में भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे शानदार और आनंदमय भारत में रेल की यात्रा को माना जाता है। जब आप यात्रा करते हैं अक्सर, तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है इस बात का कि इंजन पर आगे, रेल इंजन के जो आगे 5 अंक का यूनिक कोड होता है उसमें अल्फ़ाबेट के साथ एक नंबर भी रहता है। इसका क्या मतलब होता है और यह क्या दर्शाता है? आइए इस वीडियो में इस पूरी जानकारी को जानते हैं और यूनिक कोड को बारीकी से समझते हैं। तो बात करते हैं इंजन कोड के बारे में। इंजन पर बड़े अल्फ़ाबेट के साथ नंबर भी लिखा होता है, जी हाँ, लेकिन दोनों का अलग मतलब होता है। ये हम सब जानते हैं कि इंजन 2 तरह के होते हैं, कुछ डीजल इंजन होते हैं तो कुछ बिजली से चलने वाले होते हैं। इसी प्रकार से इंजन पर लिखे अक्षरों का भी अलग मतलब होता है। देखे होंगे आपने, कुछ जगह 5 अंक भी दिया होता है और कुछ जगह 4 अंक भी दिया होता है। तो बात करते हैं पहले अक्षर की। तो भारतीय रेलवे में लाइन आम भाषा में 3 तरह के होते हैं, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और संकरी लाइन। परंतु रेलवे की भाषा में देखें तो बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज कहते हैं और छोटी लाइन को मीटर गेज, और संकरी रास्ते में जो लाइन का होता है वो नैरो गेज होता है, जो कि ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर ही चलती है। अब आप इस वीडियो को बारीकी से समझिएगा। जो ब्रॉड गेज के लिए इंजन यूज होता है उसका प्रथम अक्षर W से होता है। जो मीटर गेज के लिए इंजन यूज होता है उसका प्रथम अक्षर Y से होता है, और जो नैरो गेज के लिए इंजन यूज किए जाते हैं उसका भी पहला प्रथम अक्षर Z से होता है। तो उसका पहला मैंने आपको बता दिया। जब इंजन का पहला वर्ड होता है वो आपके ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज के डिपेंड के ऊपर यूज होता है। अब बात करते हैं दूसरे अक्षर की। तो उसमें क्या होता है, इंजन पर लिखा जो दूसरा अक्षर ये बताता है कि इंजन किस चीज़ का इस्तेमाल या यूज हो रहा है। जी हाँ, अगर आपका डीजल इंजन है तो D अक्षर होगा, और अगर आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो बिजली से चलता है उस पर A अक्षर होगा। अगर अब बात करें तीसरे और चौथे अक्षर की, तो उसमें क्या होता है, उस पावर से उसका रिलेटेड होता है। जैसे कि आप कितने हॉर्स पावर इस्तेमाल कर रहे हो, उस इंजन का कितना हॉर्स पावर लग रहा है। अगर मैं बात करूं पहले की, 2010 से बहुत पहले की, तो 2002 के रिवाइज नोटेशन के हिसाब से जो सीरीज़ चलती थी WDP, WDG और WDM सीरीज़ के, ये बहुत पुराने लोकोमोटिव का मॉडल है। इसमें 3000 से 4000 हॉर्स पावर तक और 5000 से 6000 हॉर्स पावर तक आदि कई प्रकार के ऐसे इंजन यूज हुए हैं। ये स्कीम जून 2002 से सारे पैसेंजर, मालगाड़ी और दोनों इंजनों पर लागू होते थे। परंतु WDM2 और WDP1 सीरीज़ को छोड़कर इन डीजल इंजन में 5वां लीटर का जो अर्थ होता है उसका हॉर्स पावर में, यानी जो 1000 हॉर्स पावर है उसमें 100 का ऐड होना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इंजन का मॉडल नंबर A का अर्थ 100 हॉर्स पावर से, और मॉडल नंबर B का 200 हॉर्स पावर, मॉडल नंबर C का 300 हॉर्स पावर। ऐसे ही कई सारी मॉडल नंबर में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, WDM3A, इसमें WDM के बाद जो 3 और A का लिखा हुआ है उसका मतलब 3100 हॉर्स पावर से है। इसी तरह 3C लिखा होगा तो 3300 हॉर्स पावर से, ऐसे ही बढ़ता जाएगा मॉडल नंबर के हिसाब से। अब कई इंजनों पर डिजिट्स और लेटर इंजनों के बाद जो सीरीज़ नंबर के बारे में बताते हैं, जैसे कि WDP4B, इसका मतलब है कि ये WDP4 सीरीज़ है और इसके बाद जो आता है वो आपका हॉर्स पावर हो जाता है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज़ के इंजन होते हैं, जैसा कि हॉर्स पावर उनका इंजन के हिसाब से हर कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है। जैसा कि मैं आपको इंजन का एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो आप समझ जाओगे अच्छे से। ये जो आपको डीजल लोकोमोटिव इंजन दिख रहा है इसमें WDM3D लिखा हुआ है। तो इसमें अगर मैं बात करूं पहले अक्षर W की, तो उसका मतलब होता है ब्रॉड गेज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
और दूसरे वर्ड की बात करें डी लिखा है, जिसमें कि उसका मतलब एक निशानी होता है। डी का मतलब डीजल इंजन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और एम का मतलब जैसा कि मालगाड़ी और पैसेंजर, ये दोनों के लिए एम वर्ड यूज होता है। और अगर आप 3D की बात करें तो 3 को अभी आप मत देखिए, जो आपका डी लिखा है लास्ट में वो मॉडल नंबर ABCD के हिसाब से 100 हॉर्स पावर का ए इंजन में, और बी में 200 हॉर्स पावर, सी में 300 हॉर्स पावर, वैसे ही डी में 400 हॉर्स पावर, यानी कि ये आपका टोटल इंजन 3400 हॉर्स पावर का है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ट्रेन इंजन के आगे जो 5 अंक का कोड दिया होता है उसका मतलब क्या होता है। तो मैं बात करूं, अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो इस फोटो को अच्छे से देख लेना और वीडियो को पॉज कर लेना। जैसा कि WDM3A दिया हुआ है, W का आपका सर्विस टाइप से मतलब है कौन सा गॉज है, D का आपके हॉर्स पावर से संबंधित है, M से आपका कौन सा ट्रेन है, और 3 आपके क्लास टाइप से संबंधित है, और A आपका मॉडल नंबर है। अगर A है तो 100 हॉर्स पावर, B है तो 200 हॉर्स पावर, C है तो 300 हॉर्स पावर, ऐसे ही मॉडल ABCD आपका Z तक है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें, फ़ोटो को अच्छे से नोट कर लें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नेट से भी देख सकते हो, लेकिन आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे उस कोड का मतलब क्या होता है। अब आप कहीं पर भी यात्रा करने जाएंगे और आपकी ट्रेन इंजन के आगे उस लिखे कोड पर नज़र पड़ जाए तो उस कोड का मतलब आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फिर। अगर आपका कोई सुझाव होगा इस वीडियो से संबंधित या फिर कोई रेलवे से संबंधित, तो आप मेरे सोशल मीडिया के जरिए जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आईडी दे रखी है, आप मेरे से इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और आप मेरे से चैट करके आप मेरे को अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा जानकारी, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, और भारतीय रेलवे से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं ऐसे ही सूचना देता रहूँगा वीडियो के माध्यम। तो फिर फ्रेंड्स, चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना, और यात्रा करना तो संभल के करना। हैप्पी जर्नी, बाय बाय।